फली फली, ये बुजुर्गवार ठीक हो गए, देख रहे हो, इन्हें दोबारा जिंदगी मिल गई। तुम ठीक हो गए? देख रहे हो कि ठीक हूँ। तुमने इसे सही किया है ना? मैं? उसी तरह जैसे कदमीर को शिफा दी थी। खुदा शिफा देता है, मैंने तो सिर्फ दुआ की थी। जनाब मालिक, आइए और आकर देखिए, बीमार शिफायाब हो गया। आइए और आकर देखिए। तुम बीमार के साथ रहने पर इस कदर बज़िद क्यों थे? मैं भी आपकी तरह रहनुमा हूँ, जो कारवां के तमाम अफराद को सही व सलामत मंजिल मकसूद पर पहुँच जाए। क्या हुआ है? तुम ठीक हो गए? यूसुफ ने कहा तख्त से नीचे उतर आइए और पैदल चलिए, और मैंने भी वैसा ही किया। अब मैं ठीक हूँ। मेरी ये जिंदगी यूसुफ की मरहूम मिन्नत है। अगर इसने मेरा ख्याल न रखा होता तो यकीनन मेरा काम तो तमाम हो चुका था। थोड़ा सा ख्याल रखना, ये तो कोई भी कर सकता है। मैंने कुछ खास नहीं किया। ये शख्स मौत की दहलीज पर था, इसके बचने की कोई उम्मीद न थी। मुझे नहीं पता तुम्हारा खुदा कैसा खुदा है, लेकिन बस इतना जानता हूँ, बहुत कुदरतमंद है और तुम्हें भी बहुत पसंद करता है। चले रवाना हो। मैंने देखा कि तुम मेरे हक में दुआ कर रहे थे, बस उसी दुआ ने मेरी हालत बहाल कर दी। हरकत करें। ये बारिश यूसुफ के वजूद बाबरकत की वजह से बरसी है। वो सरजमीन मिस्र है, आधे दिन से ज्यादा का रास्ता नहीं। बहुत जल्द सरहदी पहरेदारों तक पहुंच जाएंगे। मगर मुझे यहाँ तक तो कोई पहरेदार दिखाई नहीं दिया। शाम, कनान और हिजाज और दीगर इलाकों में तवाइफुल मुल्क की राइज है, और कोई भी मुशक्कस हुदूद या सरहदें नहीं रखते हैं। लेकिन सरजमीन मिस्र एक मुतमद्दिन खित्ता है। यहाँ तरक्की याफ्ता जदीद नज़्म ज़ब्त के तहत क़वानीन की पासदारी, हुकूमत की तैनात करदा सिपाह नजर आएगी। फिरानाए मिस्र का शुमार दुनिया के ताकतवर तरीन हाकिमों में होता है। खुदाया, इस दयारे गैर में मैं खुद को तेरी पनाह में देता हूँ और तुझी से मदद तलब करता हूँ।
یہ رہی مصر کی سرحد. خدایا میں خود کو تجھے سونپتا ہوں. اس عجیب و غریب سرزمین پر میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے. رک جائیں. آپ لوگ کون ہیں اور کہاں سے آ رہے ہیں؟ بابل سے مالک ابن زعر ہوں. ٹھیک ہے، جا سکتے ہیں. چلو. کیا یہ لوگ آپ کو جانتے ہیں؟ ہاں بالکل جانتے ہیں. ہم نے سالوں تجارت کی غرض سے مصر کا سفر کیا ہے. مصر کافی قدیم اور متمدن سرزمین ہے. شام اور کنعان میں بہت زیادہ فرق ہے. عجیب سے کپڑے پہنے ہوئے تھے. ہاں، یہ سربند پہن کر ان کے چہرے دار سانپ کی طرح نظر آتے ہیں. یہ خطہ سرزمین سانپ کے نام سے معروف ہے. اہل مصر معتقد ہیں کہ ایک بہت بڑا اژدہا سرزمین مصر کا محافظ ہے. ہمارے پاس بھی بھیڑ بکریاں ہیں، لیکن اتنی نہیں. یہ لوگ تو بہت امیر ہیں. یہ تمام کسان اور سرسبز لہلہاتے کھیت یا تو کلن ان کے خدا آمون اور اس کے معبود کی ملکیت ہیں، یا پھر مطلقاً فرما روا مصر آمون ہوتا کی. تمام اہل مصر انہی کے لیے کام کرتے ہیں. ان کا اپنا ذاتی کچھ نہیں. یعنی مصر کے خدا گائے اور بھیڑیں بھی رکھتے ہیں؟ ہاں، ان کے نزدیک یہ تمام چیزیں خدا کے لیے ہیں. خدا نے تمام چیزوں کو خلق کیا ہے، لیکن اپنے لیے نہیں. یہ اتنی ساری بلیاں یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اس شہر کے لوگوں کا خدا بلی ہے. یہ شہر کا معبود ہے، مرکزی شہر کا معبود. یہاں کے لوگ بلی کو بہت پسند کرتے ہیں. مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ میں تو بلی پرست نہیں ہوں. اب سب کے خدا تو تمہارے خدا کی طرح بے عیب اور بے نظیر نہیں ہوتے ہیں نا. جناب مالک، اس شہر کے لوگوں کا خدا بلی ہے جو کھانا بھی کھاتی ہے. زیادہ تعجب کرنے کی ضرورت نہیں.
इस सरजमीन के खुदाबंद तो मर्तबे भेड़ बकरियां हत्ता के जनो फर्जंद भी रखते हैं। तो गोया मिस्र में यकता परस्ती नहीं है? बिल्कुल नहीं, बल्कि यकता परस्ती जुर्म है। और तुम भी यकता परस्ती के मुतालिक कभी कोई बात ना करना और ना ही इनके खुदाओं की अहानत करना। लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। कितना बड़ा दरिया है, यही नील है? ये तो नील का बच्चा है, यानी नील की एक शाख। नील इससे कहीं बड़ी पुरशुक और मुकद्दस है। मुकद्दस क्यों है? क्योंकि अहले मिस्र की तरक्की का तमाम दारोमदार इसी दरियाए नील पर है। अगर दरियाए नील ना होता तो मिस्र भी नहीं होता। नील का इब्तदाई सिरा आज तक किसी ने नहीं देखा। कहते हैं कि सिर्फ खुदाओं की रसाई उस इब्तदाई सिरे तक है। ये दरिया जुनूब से शुमाल की जानिब बहता है और बहरा रोम में जाकर गिरता है। हम इस वक्त शुमाल से जुनूब की तरफ कदीमी शहर तिब्स की जानिब जा रहे हैं। शहर तिब्स खुदाए आमून का शहर है। नील के उस तरफ दुनियाए गर्ब है, मुर्दों की दुनिया। वो बड़े बड़े अहराम फराना मिस्र के मकबरे हैं। इस जगह को मुनफिस कहते हैं, जहां से दरियाए नील मुख्तलिफ शाखों में मुनक़सिम हो जाता है। अगर यूसुफ को किसी सरवतमंद के हाथों फरोख्त किया जाए तो न सिर्फ यूसुफ को नेमत और खुदासाइश जिंदगी मिलेगी, बल्कि बेशुमार मालूमता हमारे भी हाथ आएगा। काश ऐसा मुमकिन होता कि यूसुफ को न बेचें। न बेचे तो क्या करें? हम जुनूब की सिमत सफर कर रहे हैं और हमारे दाएं तरफ मुर्दों की दुनिया गर्भ वाक़ है। वो जहाज अजसाद के हमलो नकल के लिए मखसूस है। नील के इस तरफ जहां हम इस वक्त हैं, कदीमी शहर तिब्स वाक़ है। शहर तिब्स अहले मिस्र के खुदाओं का शहर है और फरमानवाए मिस्र आमून हौदा की हुकूमत का मरकज यही शहर है। इस शहर तिब्स को खुदाए आमून का शहर भी कहते हैं। वो देखो, दूर से ही तिब्स दिखाई दे रहा है। ये रहा तिब्स शहर, 100 दरवाजों वाला शहर। 100 दरवाजे? 10 दरवाजों से ज्यादा नहीं है, लेकिन जो मुसाफिर भी तिब्स शहर को देखते हैं वो अपने शहर वापस जाकर इसे 100 दरवाजों वाले शहर के नाम से याद करते हैं।
بابل سے مالک بن زعر ہوں. کیا ہوا؟ سو کیوں نہیں رہے؟ ڈر ہے کہ بھاگ نہ جاؤں. تم کون ہو؟ آخر تم کیا ہو؟ اس سوال کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں. یوسف، تمہارے خدا کے مقابلے میں میرے خدا مجبور و لاچار ہیں. تم مجھے اپنے خدا کے بارے میں کچھ بتاؤ گے؟
तुम्हारा खुदा हाजिर और नाजिर है, हर जगह उसकी रसाई मुमकिन है। मैंने देखा है कि तुम आसानी से उसके साथ राब्ता बरकरार कर लेते हो। वो भी तुम्हारी आवाज़ को सुनता है और तुम्हारी दुआ कबूल करता है। मुझे यकीन है कि तुम दीगर इंसानों से मुख्तलिफ हो। तुम में ऐसी गैर मरी ताकत है कि जब जो चाहो कर गुजरते हो। लेकिन हर वो काम जिसमें मेरे खुदा की रज़ा शामिल हो। ये तुम्हारा खुदा कैसा है जो हर जगह तुम्हारा मुहाफिज है? आपने बखूबी उसके औसाफ बयान किए हैं। मैं चाहता हूं कि उस पर ईमान ले आऊं। आप उस पर ईमान रखते हैं, तजदीद ईमान की ज़रूरत नहीं। मैं ईमान रखता हूं। आपने मेरे खुदा को हाजिर और नाजिर जाना, उसे हर काम पर कादिर समझा। वो खुदा आपके ख्याल में हर पुकार और दुआ का सुनने वाला है। आपने अपने खुदाओं को ज़ईफ़ व नातवा कहा, यही ऐन ईमान है। यानी तो क्या मैं इस वक्त तुम्हारी तरह यकता परस्त हूँ? आप तो उसी वक्त यकता परस्त हो गए जब कतमीर के हाथ को शिफा मिली। मैं आपके किए गए सवालों से ही समझ गया था। आखिर तुम कौन हो? क्यों नहीं बताते? बज़ाहिर एक गुलाम लेकिन दरपर्दा, जैसे तुम हमारे आका व मालिक हो। तुम्हें खुदा यकता का वास्ता बताओ। कसम ना दे कि मुझे बताने की इजाज़त नहीं है। सिर्फ इतना बता दूं कि ये तमाम वाक़यात खुदा के इरादे से वक़ू पज़ीर हुए हैं और वो यूसुफ को भी एक बड़े मुक़द्दस हदफ के तहत यहाँ मिस्र लाया है। कौन सा हदफ? कम से कम यही बता दो। नहीं जानता, आइंदा मालूम हो जाएगा। मैं मालिक को तुम्हें फरोख्त नहीं करने दूंगा। मैं उसे रोकूंगा। वो तमाम चीज़ों से बाखबर है। अगर वो मुझे गुलाम देखना पसंद करता है तो मैं भी राज़ी हूँ। जाएं, जाकर सो जाएं और मेरी गुलामी की फिक्र ना करें। अब भी अपने बाप का नाम बताना नहीं चाहोगे? बताया तो, मैं फर्जंदे चाह हूँ। वही कुआं जिससे तुम्हें बाहर निकाला था। ठीक है, मत बताओ, कभी न कभी तो पता चल ही जाएगा। ऐ हर अता करने वाले से ज्यादा अता करने वाले, तूने जो हदिया मुझे अता किया था वो अब कहाँ है? अजीम हस्तियां हदिया अता करके वापस नहीं लिया करती। तू मेरे यूसुफ को लौटा दे, मेरे यूसुफ को मुझे लौटा दे। तुम जहां भी हो, खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। मुझे यकीन है कि तुम जिंदा हो।
एक बार फिर अपने बेटों से पूछ लो कि यूसुफ के साथ उन्होंने क्या किया। शायद अब की बार अपनी गलती का इकरार कर लें और हकीकत बता दें। आपको इतना इत्मीनान कैसे है कि यूसुफ जिंदा है? 2 वजहों से। एक तो कुर्ता जो कि साबित और सालिम है और भेड़िए ने उसे नहीं पाड़ा। दूसरा ये मेरा कल्बे सलीम जो मुझसे कभी झूठ नहीं बोलता। ठीक है, अगरचे कोई फायदा नहीं, लेकिन मैं फिर भी पूछ लूंगी। मैं चाहता हूं कि वो अपने गुनाह का इतराफ कर ले, तौबा कर ले। शायद खुदा उनके गुनाह बख्श दे। हमने अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन यकीन है कि भेड़िया ने ही यूसुफ को खाया है। कितनी बार बताऊं? अगर 1000 बार भी बताओगे तब भी झूठ ही होगा। दिल तो चाहता है कि अभी तुम बच्चे होते और मैं तुम्हें ताजिया ने मार मार के तुम्हारी खाल उधेड़ देती। अगर भेड़िए ने यूसुफ को खाया है तो उसका कुर्ता क्यों नहीं फटा? हमें भी नहीं पता। हमारी खुद समझ में नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है। मैं तुम पर लानत भेजती हूँ। तुम लोग झूठ बोल रहे हो। यूसुफ को किसी भेड़िए ने नहीं खाया, बल्कि उसे भेड़िया सिफतों ने मारा है। भेड़िया सिफतों ने। जानता हूं फिर यही कहा होगा कि यूसुफ को भेड़िया खा गया। उम्मीद करता हूं कि इससे पहले कि देर हो जाए उन्हें अक्ल आ जाए। 100 सिक्के, 114 सिक्के, 120 सिक्के। ये गुलाम आपका हुआ। 120 सिक्के में सौदा हो गया। ये गुलाम मुझे मिल जाए तो मेरे पास से काम निकल जाए। गुलाम की बोली लगाइए। खेती बाड़ी भी जानते हैं। इस गुलाम की कीमत क्या है? खेती बाड़ी भी जानते हैं और मेहनती और जफाकश भी है। इस गुलाम की कीमत क्या होगी? कनीजें भी कितनी अच्छी होती हैं, खाना कम खाती हैं और काम ज्यादा करती हैं। 120 सिक्के। अरे वो देखो कितना ताकतवर गुलाम है। 125। ये खेती बाड़ी। अरे वो देखो कितना ताकतवर गुलाम है। वाकई लगता है ताकत में इसका जवाब नहीं है। आइए आइए, अच्छे गुलाम आसानी से गोली लगाइए। कितना लगाइए, गोली लगाइए। आगे आइए आप और दिल खोल कर गोली लगाइए। बहुत ही मजबूत गुलाम है ये। आपके बहुत काम आएंगे। 600। आइए आगे आइए, खोल कर गोली लगाइए। इतने अच्छे गुलाम फिर नहीं मिलेंगे। ये गुलाम देखिए, खूबसूरत बच्चा है। क्या ऐसा भी कोई गुलाम हो सकता है? ये गुलाम देखिए, वो देखो कितना खूबसूरत बच्चा है। इसकी क्या बोली लगेगी? वो देखो मालिक, बच्चा कितना खूबसूरत है। इस जैसा गुलाम आज तक नहीं देखा। काश ये मुझे मिल सके। इसे मत बेचो। क्या खूबसूरत बच्चा है। ये कितने में बिकेगा? अरे वो देखो कितना ताकतवर गुलाम है। मैं भी उसे बेचने पर दिल से राजी नहीं हूँ। 200। तुमने देखा नहीं वो खुद अपने बिकने पर कितना माइल है। लगाइए लगाइए, गोली लगाइए। लगाइए लगाइए, गोली लगाइए। इस गुलाम की कीमत क्या होगी? मैं बर्दा फरोशी तो नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि ये गुलाम खूबसूरत, होशियार और पढ़ा लिखा है। दीगर मजीद खूबियां भी हैं इसमें जो इसकी कीमत बढ़ाती हैं। ये गुलाम मैं इसे कम कीमत में नहीं बेचूंगा।
یہ معبد کے لیے بہترین خدمتگار ثابت ہو سکتا ہے اور مستقبل میں بطور کاہن لوگوں کو معبد کی طرف مائل کر سکتا ہے. کوشش کرو اسے ہم خرید لیں. 50 سکوں سے بولی شروع کر دوں. 50 سکے قبول ہے. اس کی قیمت اس سے کہیں بڑھ کر ہے عالی جناب. 150 سکے. نہیں یہ تو بہت کم ہے. جائے گی وہ خوش ہو جائے گا. اس سے زیادہ قیمت کون لگا رہا ہے؟ وہ دیکھو جناب پوتیفار آ گئے. ایسے غلام جو آپ نے کبھی خواب و خیال میں بھی نہ سوچے ہوں گے. یہ کھیتی باڑی بھی جانتے ہیں اور شکار کرنا بھی. کیا غلام اتنا خوبصورت ہو سکتا ہے؟ ہم نے ایسا غلام کبھی نہیں دیکھا. کتنے میں بکے گا؟ میں نے اس سے خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. یہ بچہ بہت خوبصورت ہے.